एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फिर से एक बार ही करेंगे। इस चैप्टर में जो जरूरी, जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स है या जो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, ये क्या है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। इसमें एरिया निकालना, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना है हमने। तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको देख सकते हैं। तो सर्कल, सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, 0 0 इसका ऑरिजिन पर सेंटर है और रेडियस आर है। ठीक है, ये कब होगा, जब सेंटर ऑरिजिन पर। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर एच के is the center of circle and r is the radius, r is the radius of circle. ओके, h के सेंटर है और r इसका रेडियस है। सर्कल का इक्वेशन एक और होता है, हालांकि इसमें यूज नहीं होगा उसका, आई थिंक इसको भी हम यूज करते हैं 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सेंटर इसमें नेगेटिव g नेगेटिव f होता है और रेडियस जो होता है वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आपको यही याद रखना है, इसकी जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। ठीक है, पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला क्या होता है, ये सारे कोनिक सेक्शन के पार्ट, कोन का जब हम सेक्शन करते हैं डिफरेंट तरीके से तो ये फिगर्स मिलते हैं, जिसमें सर्किल भी एक है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है। ठीक है, ये पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका वर्टेक्स कहाँ है, ऑरिजिन पर है, 0 0 पर है। ये आपका इसका फोकस a, 0 हो गया। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये ध्यान रखना, x का डिग्री 1 है तो x एक्सिस की तरफ, अगर y का डिग्री 1 है तो y एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, तो पैराबोला अलोंग y एक्सिस, ये हो गया अलोंग अलोंग x एक्सिस। पैराबोला का इक्वेशन अलोंग y एक्सिस क्या होगा, अलोंग y एक्सिस क्या होगा, इसको ऐसे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये आपका पैराबोला का इक्वेशन होगा अलोंग y एक्सिस। ठीक है, इलिप्स, इलिप्स हमारा सेंटर इलिप्स का ऑरिजिन पर हो सकता है, जो आप पढ़ चुके हैं 11th में, जो 11th के सिलेबस में था उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। क्योंकि पैराबोला का जो भी इक्वेशन हमने लिखा सिर्फ यही नहीं होता, ये पर्टिकुलर एक स्पेशल केस हुआ जहां पर वर्टेक्स ऑरिजिन पर है। और आपने 11th में भी यही पढ़ा है, वर्टेक्स ऑरिजिन पर, ऑरिजिन के बाहर भी हो सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं पूछेगा, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से इलिप्स का सेंटर आपका ऑरिजिन पर होगा। इलिप्स हो गया, ये आप 0 0 ले लो ऑरिजिन, इधर आपका a, 0
ये हो जाएगा आपका 0, -a, 0 और इधर हो जाएगा 0, -b। ये जो एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इसको लिखेंगे x² / a² प्लस y² / b² = 1। ये आपका एलिप्स का इक्वेशन हुआ। पहले छोटे छोटे चैप्टर हम करेंगे, इसको कर लेते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे और बाद में इंटीग्रेशन पर फिर से आएंगे। एक बारी विद इन दीज 15 डेज, तो उसको प्रोबेबिलिटी को छोड़कर कोशिश यही करूंगा कि सारा जितना भी टॉपिक है एक बारी फिर से एनसीईआरटी से करा दूं, फिर बाहर के सैंपल पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर। सैंपल पेपर आप लोग वैसे तो मेरे पास अवेलेबल आता है, तो फर्स्ट टर्म में तो बहुत सारा अवेलेबल था, सेकंड टर्म में कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो कॉपीराइट को लेकर के, ठीक है। तो सैंपल पेपर मेरे पास जो अवेलेबल रहेगा वो तो यूज करेंगे ही करेंगे। आप लोग यू लाइक का सैंपल पेपर ले सकते हो, अच्छा स्टैंडर्ड है। यूलाइट का हमेशा से अच्छा ही स्टैंडर्ड होता है। यूलाइट का सैंपल पेपर आप लोग ले सकते हो। यूलाइट के दो तरह के सैंपल पेपर होते हैं, एक होता है चैप्टर वाइज होते हैं और दो चार सैंपल पेपर होते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं। तो उसमें देख लीजिएगा आप, आपके लिए जो सुटेबल हो वो ले लीजिएगा। मेरे ख्याल से जिसमें मॉडल टेस्ट पेपर अधिक हो, सैंपल पेपर अधिक हो, वो देख करके आपको लेना चाहिए। इलिप्स का इक्वेशन x² / a² प्लस y² / b² = 1, ठीक है। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस भी हो सकता है, देख लेंगे हम, इसके इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। हाइपरबोला की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हाइपरबोला की बात नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो होता है ax प्लस by प्लस c = 0। आप जब कोई लाइन को प्लॉट करना हो तो सबसे आसान उपाय ये है कि आप x और y लें, x को 0 रख दो, तो x तो पूरा गायब हो गया, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -c/b यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल की टर्म में, वहां पर आपका कुछ और आएगा, कांस्टेंट आएगा। y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा -c/a, ठीक है। इस तरीके से आप आ, कम से कम 2 पॉइंट जोड़ लें। मैथमेटिक्स में काम उतना ही करें जितने की जरूरत है, जितना अधिक आप करेंगे उतना गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। और मान लो 2 पॉइंट आपने बिल्कुल सही किए, उसकी बेस पर प्लॉट कर सकते हैं। अगर तीसरा पॉइंट आपने कुछ गड़बड़ी कर दी तो जितना पीछे किया आपने नीचे सब खराब, मार्क्स कट जाएंगे आप, इसलिए काम उतना ही करना है जितने की जरूरत, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मॉड ऑफ एक्स जो है उसका ग्राफ कैसे बनता है, मॉड एक्स जो है उसका ग्राफ 0 पर इस तरह से। उमंग समझ आ रहा है बेटा? श्रेया, उमंग, आप दोनों का प्रॉपर रिस्पॉन्स यस चाहिए सर। मेरे को। हाँ, ये यहाँ यस। पर इस तरह से v बनता है बेटा, ठीक है। ये -x होगा अगर x <0 और +x होगा इफ x > 0 होगा, ठीक है। अगर मान लो मॉड x की जगह ये x-4 है मान लो, तो ये कहाँ पर डिफाइन है? ये जब भी हम बात करें कहाँ पर डिफाइन है, इसका मतलब जो मॉड के अंदर है उसको 0 कर दो, तो x की वैल्यू 4 आ गया, इसका मतलब ये 4 पर डिफाइन है, x की वैल्यू 4 के लिए ये डिफाइन होगा। तो कैसे डिफाइन होता है? ये होता है -x-4 इफ x <4 और x-4 इफ x > 4, इस तरह से। और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो 4, 0 पर ये x4 है और x, 4 ये मान लो 4, 0 है, तो यहाँ पर ये भी बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो x+3 है फंक्शन f(x), तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा? तो इसका ग्राफ जो है कहाँ पर, मतलब जो v बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? -3, 0 पर बनेगा। तो इस तरह से -3, v बन जाएगा। अब बात करते हैं हम कि ये सारा काम तो कर लिया,
अब कैसे निकालते हैं? मान लो एक दिया हुआ है पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x और दूसरा लाइन दिया हुआ है x 2x प्लस y इक्वल्स टू 5, इस तरह से दिया। ठीक है, इस तरह से हमें दिया। जब भी दो एक लाइन या मतलब दो कोई भी कर्व दिया हो, और आसान ले लेते हैं ना, इतना लाइन कौन प्लॉट करना है, आसान ले, x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लिया, x इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करना है ना, जो भी दो कर्व दिया हो, पहले तो क्या करना है, डायग्राम आपने जरूर बनाना है। न सिर्फ उसके मार्क्स हैं बल्कि उसी से आपको समझ में भी आना है। तो y² इक्वल्स टू 4x, x की डिग्री 1 है ना, तो x एक्सिस के अलोंग ये पैराबोला बनेगा, पैराबोला बन गया। ठीक है, y² इक्वल्स टू 4x और ये x इक्वल्स टू 1 है ना। यहाँ तो x इक्वल्स टू 1 पता चल रहा है कि ये x इक्वल्स टू 1 पर ऐसे कैंसिल आउट। जहाँ नहीं पता चले वहां क्या, वहां पर कैसे करें? तो कुछ और ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं मान लो। ठीक है, तो क्या उपाय है ना, ये x या y की वैल्यू रख, y इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 माइनस एक्स, तो इसमें रख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मतलब जो भी दो कर्व दिया हुआ है उन दोनों कर्व को सॉल्व कर लो, उससे क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा लाइन का। तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, यहाँ से x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 4x, ये हो गया x² माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस 9x माइनस x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया आपने यहाँ से, x माइनस 9 और माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू आ गया, 1 एंड 9, x की दो वैल्यू आया 1 एंड 9। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, और थोड़ा सा रफ आइडिया ले लो, y की वैल्यू क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर 1 लेते हो y की वैल्यू 2 आता है, तो 1 और 2 आता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये यहाँ पर एक कटा, दूसरा कहाँ कट रहा है, x की वैल्यू 9। तो इस तरह से लाइन इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखो ये पर्टिकुलर ग्राफ तो अभी हम बना नहीं रहे हैं, ना ही हम एरिया निकाल रहे हैं, बस एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, मतलब रफ स्केच ड्रॉ करोगे और फिर उसका एरिया निकालोगे। देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, एक्स एक्सिस पर अगर हम ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस की लिमिट हमें यूज करनी है। ठीक है, ये 1,0 और दूसरा आपका यहाँ पे कट रहा है 9,0 पर। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं, अगर कह रखा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ इतना निकालना है आपको। जो कर्व पहले आता है पहले आप उसको लिखेंगे और फिर जो बाद में आता है बाद में लिखेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तभी ये समझ में ढंग से आएगा। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 निकालिए। एक्सरसाइज 8.1 निकालिए। निकाल ली सर। पहला क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स इसके इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल मैं इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि एग्जांपल कर सकते हैं घर पर, सॉल्यूशन भी होता है, उससे हेल्प भी मिल सकती है अगर ना समझ में आए तो। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जांपल जरूर करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल्स टू x एंड द लाइंस x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक,
area of the region bounded by the curve y square equals to x. Y square equals to x. And the lines x equals to 1 and x equals to 4. ये x equals to 1 हो गया मान, ठीक है, ये लाइन x equals to 1 होगी और ये हो गया आपका x equals to 4. बाउंडेड रीजन in the first quadrant and the x axis. तो आपका बाउंडेड रीजन कौन सा हो गया? बाउंडेड रीजन हो गया आपका ये वाला पार्ट. ये वाला पार्ट आपका बाउंडेड रीजन, ठीक है. देखो एक्स एक्सिस पर दो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये 1,0 पता है, 1 पता है और दूसरा 4,0 पता है. तो लिमिट हमने एक्स एक्सिस लेनी है, वैसे भी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस ही लेना है, ठीक है. तो एक्स एक्सिस लेना है यहां से यहां तक. एक ही आपके पास कर्व देखा जाए तो एक पैराबोला है सिर्फ, तो पैराबोला का आपको निकालना है ना, एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ इस रीजन का नाम भी आप दे सकते हो ए बी सी डी ए. एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल्स टू वाई डी एक्स, है ना, वाई डी एक्स. और लिमिट कहां से कहां तक? x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक. ये हमेशा ध्यान रखना, ये y dx लेते हैं, x dx नहीं लेते. y dx क्यों लेते हैं ये बता चुका हूँ काफी बारी. जब हम ये कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना एरिया की, तो एक बहुत छोटे इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को, टुकड़ों को जोड़ करके हम जब बनाते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेट करना. डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स ऑपरेशन है. तो ये हमने एक्स एक्सिस पर छोटा सा लिया dx और ये y हो गया. तो ये जो रेक्टेंगल है, जब हम बहुत छोटे छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर बात करते हैं तो ये सारे बहुत सारे रेक्टेंगल्स बने. तो ये रेक्टेंगल की एरिया क्या हो जाएगा? y dx हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो वही y dx लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया x इक्वल्स टू 1 से लेकर के 4 तक. तो ये लिमिट सर x का ही लेना? हाँ जी, यहाँ पर dx है तो x की लिमिट लेनी है, x एक्सिस की लिमिट लेनी. अगर dy होगा तो y की लिमिट लेनी, ठीक है. y dx, तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा आपका रूट x, मतलब x की पावर हाफ, ठीक है, और dx और लिमिट आपका 1 से लेकर 4 एज इट इज है. तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर हाफ का? ये होता है आपका हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1. ये होता है डिफिनिट इंटीग्रल इसको कहते हैं, इसलिए इसकी लिमिट यहाँ पर 1 से 4, ठीक है. ये हाफ प्लस 1 3/2 ऊपर जाकर के 2/3 बनेगा, है ना. और ये आपका x की पावर 3/2 और लिमिट 1 से लेकर के 4, ठीक है, लिमिट 1 से लेकर के 4. अब ये यहाँ से इधर देखो 2/3, है ना, ले लो बाहर. x की पावर 3/2, x की पावर क्या करते हैं ना, पहले ऊपर अपर लिमिट रखते हैं, ऊपर का लिमिट रखेंगे फिर नीचे और माइनस करते हैं दोनों, है ना. तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, इस तरह से. तो ये हो गया आपका 2/3 और 4 की पावर हाफ करोगे 2 होगा और 2 की पावर 3 कर दो 8 हो गया. और 1 की तो कोई भी पावर हो 1 ही होता है, 8 माइनस 1 7. तो ये आ गया आपका 14/3 स्क्वायर यूनिट. ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका. क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम है, ऐसे ही है. y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x है और
x इक्वल्स टू 2 से 4, लिमिट ले लेंगे 2 से 4, ऐसे ही निकल आएगा। थर्ड भी यही है लेकिन y एक्सिस पर, ठीक है, लेकिन ये y एक्सिस पर। तो y एक्सिस वाले भी एक बता देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन भी बता देता हूँ। थर्ड क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो y एक्सिस की तरफ होगा, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड y इक्वल्स टू 2 to 4, y इक्वल्स टू 2 to 4। ये आपका y इक्वल्स टू 2 है मान लो, ये आपका y इक्वल्स टू 2 है, और ये आपका y इक्वल्स टू 4 है, y इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो सिर्फ इसकी एरिया हमें निकालनी, अगर पूरे की निकालनी पड़ती तब भी कोई बात नहीं। ऐसे जितने भी फिगर होते हैं सिमेट्रिक फिगर, उसमें एक पार्ट का निकाल करके जितने सिमेट्री बनते हैं उससे मल्टीप्लाई मतलब डबल कर लेते हैं अगर पूरा पूछता। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा तो सिर्फ इसकी एरिया निकालनी है हमें, ठीक है, सिर्फ इसकी एरिया निकालनी है ना। अब y इक्वल्स टू 2, ये आपका 0,2 हो गया, और यहाँ पर आपका 0,4 हो गया। तो x एक्सिस पर जब लेते थे तो y dx, और y एक्सिस पर जब लेंगे ना बेटे तो x dy लेंगे। ये जो लेंथ हो गई रेक्टेंगल की x हो गई, और ये एकदम छोटू सा जो लिया हमने उस छोटू का नाम dy, ठीक है। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ये बाउंडेड रीजन ये होगा आपका क्या, एक्स डी वाई। और लिमिट कहां से कहां तक? y एक्सिस की लिमिट, क्योंकि dy लिया हम, तो 2 से 4, ठीक है, 2 से 4। अब इसके बाद का काम तो बहुत आसान, एक्स स्क्वायर 4y है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, 2√y, या 2y की पावर 1/2। तो यहाँ से आपका 2 बाहर ले लो, 2 से 4, y की पावर 1/2 dy। तो ये हो गया 2 इंटू 2/3, y की पावर 3/2। ये y की पावर 3/2 कैसे हुआ सिमर? 2/3, y की पावर 3/2। हाँ जी, सिमर। नहीं पता तो इसका। हाँ, मुझे आशंका थी इसलिए मैं इतनी डिटेल में इंटीग्रेशन समझा हाँ। रहा हूँ। इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं किया है। नहीं सर। हम्म, मैंने सोचा था इस बीच में थोड़ा बहुत तो कर ही लिया होगा, इसलिए ये चैप्टर ठीक है, इसलिए पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया जो इसी वजह से किया था। अच्छा, चलो अब ये शुरू कर दिया तो ये एक्सरसाइज को खत्म करनी, चैप्टर खत्म करनी पड़ेगी। 2/3 x की पावर 3/2, इसका भी हुआ था, यही हुआ ना इंटीग्रेशन। y की पावर हाफ है, तो देखो x की पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। और अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल रहता है तो प्लस c लिखते हैं, और अगर डिफिनिट रहता है, लिमिट दी हुई रहती है, तो इधर हम लिमिट लिखते हैं। और इसके बाद ये मान लो ये हमारा एफ एक्स है, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकाल, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्या मतलब हुआ? मतलब एक्स की जगह पहले बी रख करके वैल्यू निकालेंगे, और फिर माइनस कर लेंगे एक्स की जगह ए रख करके,
वैल्यू जो आएगी ठीक है सर। ठीक है। ठीक तो है। y की वैल्यू 4 रख लेंगे, 4/3 y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 to the power 1/2 2 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, रख लो इसको, -2 की पावर 3/2। इसके बाद कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। तो ये हो गया आपका कितना, 4/3, 4 की पावर 3/2 कैसे निकालते हैं, तो 4 की पावर पहले हाफ कर लो तो क्या बन गया 2, और इसकी पावर 3 है ना, 3/2 है ना, तो 2 की पावर 3 8 होगी, है ना, 8 माइनस और ये 2 की पावर 3/2, देखो 2 की पावर हाफ कितना √2 है ना, और √2 की पावर कर दो 3, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2√2 बनेगा। ठीक है, ये 4/3 सही आया, आया होगा, 2√y था, 2√y तो 2/3 ठीक ही आया होगा। आंसर चेक कर लो बेटा जल्दी से, कोई भी। ये हाँ, ये 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम इसी को, 32/3 माइनस 1/3 ले लो बाहर, 32 माइनस 8 क्या दिया है भाई आंसर, सर 32/-8 √2/3। हाँ तो सही दिया। ये क्या सिंप्लीफिकेशन है, इससे बढ़िया तो 2 कॉमन ले लो, लेकिन मैंने क्यों लिखा, मैं इनके सिंप्लीफिकेशन के नब्ज को पकड़ लिया है, ये कैसे एनसीईआरटी में सिंप्लीफाई करके दिए हुए उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों इलिप्स से रिलेटेड है, दोनों एक जैसे ही है, दोनों में से मैं फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the ellipse, bounded by the ellipse, ellipse का इक्वेशन दिया हुआ है, x² 4 प्लस y² 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ठीक है, एक फिगर, सीधा सादा फिगर बना लेते हैं। इलिप्स चाहिए हमें, इलिप्स, तो इसका मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है। अच्छा, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, तो ये आपका 0, a ले लिया। हाँ जी, सर इसमें पता कैसे चलेगा कि मेजर एक्सिस कौन सा है? देखो बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये होता है। तो इसमें y² के नीचे जो है ना, वो बड़ा नंबर है, मतलब ये है 3² और ये क्या है 2², तो ये जो है ना बड़ा है, y इसके नीचे बड़ा है। तो ओके सर। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि y एक्सिस के नीचे जो दिया हुआ है आपका वैल्यू वो बड़ा है, इसलिए ये मेजर एक्सिस इसका y एक्सिस, ये 0,3 हो गया, और इधर आपका हो गया 2,0। जो ना आए समझ में पूछो, जरूर पूछोगे तभी सीखोगे। ठीक है, 2,0 0,3। ठीक है, अब हमने एरिया निकालनी है हमें, तो
एरिया किसका निकालना है? एरिया ये कंप्लीट जो बाउंडेड रीजन है ना पूरे का निकालना। ये जूम में ना एक बड़ी गड़बड़, ये व्हाइट बोर्ड बड़ा गंदा सा, इसमें बस एक ही तरह का व्हाइट कलर, कोई लाइनिंग कुछ नहीं। तो ये वाली पार्ट का हम पहले निकाल लेते हैं, इस वाली पार्ट का हम पहले निकाल लेते हैं, इस वाली पार्ट का, ठीक है। और फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये सिमेट्रिक एक्सिस है ना, सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है इसकी। तो हम क्या करते हैं, देखो अब ऐसे क्वेश्चन में आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी ले सकते हो लिमिट, वाई एक्सिस के भी अलोंग ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है किसके अलोंग लेना। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग लेना चाहते हो तो 0 से 2 तक आप जाओगे, है ना, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 2 और लोगे आप वाई डी एक्स। अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग जाना चाहते हो तो वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकते हो, लिमिट लोगे 0 से 3 और ये लोगे एक्स डी वाई। दोनों में से एक ही काम करना, दोनों काम नहीं करना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही काम करना। तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन by the ellipse, area of the bounded region by the ellipse, ये आपका y dx और लिमिट 0 से 2, y क्या होगा, तो y यहां से आएगा, y यहीं से आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 9 क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, जिसको आप लिख सकते हो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इस 9 को उधर भेज दो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, y सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू आएगा, 9/4 बनेगा ना भाई, इधर 9 को भेज दोगे, वाई स्क्वायर ये 9 आ गया इधर, 9/4 रूट लोगे तो 3/2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3/2, 3/2 को बाहर ले लो, रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट है 0 से, ठीक है। ये आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज और सीखनी पड़ेगी भाई, क्या, इंटीग्रेशन सीखनी पड़ेगी। ये होता है, क्या होता है ये, x/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। ये जो है पूरी पूरी कहानी आपको सीखनी पड़ेगी, यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये यहाँ पर अप्लाई करना, ठीक है। ठीक है, ये है आप, तो यहाँ पर इस रूल को अप्लाई करना है हमें। ये हो गया आपका 3/2 और x/2, तो x/2 तो x/2 ही रहेगा, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a की जगह 2 है आपका, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, तो a² तो 4 है, 4/2 2 हो गया, साइन इनवर्स x/a, a की वैल्यू 2 है, तो साइन इनवर्स x/2 और लिमिट आपका है 0 से 2, लिमिट रख दोगे 0 से 2। अब ये अपर लिमिट पहले रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, 3/2 अपर लिमिट रखो, 2/2 1 हो जाएगा और यहाँ 2 रखोगे तो 0 बन जाएगा, ये 1 इंटू 4 माइनस 2 स्क्वायर, ये 0 बन गया, प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 1 हो गया, है ना, 1 हो गया,
और माइनस, अब जीरो रखोगे तो जीरो रखोगे तो ये सारा जीरो ही होगा ना, जीरो ही होगा। -2 साइन इनवर्स जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि साइन इनवर्स जीरो तो जीरो होता है। अब बस वैल्यू आपको रखनी है। तो 3/2 बाहर था हमारा, बाहर रहेगा। 1 इंटू 4 - 2 स्क्वायर, तो ये तो पूरा जीरो बन गया। 2 साइन इनवर्स 1, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, तो 2 इंटू π/2। और तो शायद कुछ है नहीं इसमें, और तो शायद कुछ है नहीं, नहीं है, क्योंकि बाकी सब जीरो है। तो ये 2 कैंसिल, ये हो गया 3/2 पाई स्क्वायर यूनिट। क्या ये आंसर हुआ? नहीं, अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि हमने सिर्फ एक पार्ट का निकाला, इसका निकाला। हमें एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय इलिप्स पूछा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इक्वल्स टू 4 इंटू 3/2 पाई। तो ये हो गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो गया आपका, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर छुट्टी। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊं अब आप लोगों को? तो 7th आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, तो 7th में बता देते। ठीक है, 7th और 9th थोड़ा बेसिक इंटीग्रेशन देख करके रखना सिमर। 5 दिन बाद एग्जाम है, तो खुद से भी करते हैं ना, स्कूल ने कुछ नहीं कराया तो छोड़ देंगे थोड़ी। ठीक है सर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 करा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू a²। तो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² इक्वल्स टू a²। इसका सेंटर कहां पर होगा? सेंटर कहां होगा? ऑरिजिन पर होगा ना, बताया था अभी। और रेडियस क्या है? ए है, रेडियस ए है। कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2। ठीक है, तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक सर्कल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, जिसका सेंटर 0 0 है, ऑरिजिन पर है। ठीक है, ऑरिजिन पर सेंटर है, और रेडियस ए यूनिट ए है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? a,0 होगा। और कह रहा है x = a/√2, x = a/√2, a/√2 पॉइंट है, x = a/√2। अब ये देखो x = a/√2 होगा कहाँ, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा समझने की कोशिश क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। तो ये लाइन कहाँ है इस पर डिपेंड करेगा। देखो ये √2 2 से तो छोटा होगा, √2 जो है वो 2 से छोटा है ना। और 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो आधा बन जाता है, मतलब 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो एकदम आधे पर आता है, यहाँ पर a/2 होता है। लेकिन हम √2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब छोटे से डिवाइड कर रहे हैं। अगर छोटे से डिवाइड करते हैं तो नंबर बड़ा हो, छोटे से अगर डिवाइड करेंगे तो ये और इधर आएगा। अगर किसी फिक्स नंबर को मान लो, ये a की वैल्यू अगर मान लो 10 है, 10/2 5 हुआ है ना, तो 10/1.4 कितना हुआ? 14 7 जा 98, 7 हुआ, मतलब बड़ा हुआ। तो बड़ा पार्ट इधर हो गया,
स्मॉलर पार्ट इधर हो गया, ये स्मॉलर पार्ट हो गया। आया समझ में? ये भी समझना, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत बारी बोर्ड में सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जब चेक करता था बोर्ड की कॉपी, इंस्टीट्यूट की बात छोड़ भी दें तब भी, तो देखता था ये इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम यही गलतियां बच्चों की होती। तो यहाँ पर आपका a/√2, ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है आपका? ये पॉइंट है a/√2, 0, ये पॉइंट, इस वाली पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ना। अब एरिया निकालनी है, आप एरिया निकालना है, तो देखो इसमें सीधी सीधी पॉइंट दे रखा है, तो लिमिट आपको a/√2 से a लेना है और y dx लेना है। y dx क्यों सर? क्योंकि x एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं, तो y dx, दूसरा कोई काम करना नहीं है आपने, तो y dx और a/√2 से a, एरिया, ये एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट कट ऑफ बाय द लाइन, बस ठीक है। ये नहीं कहा कि एक्स एक्सिस के अबव या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा नहीं कहा, मतलब ये नीचे का भी पोर्शन, ठीक है। तो एरिया, एरिया ऑफ द रीजन, तो एरिया हो गया आपका a/√2 से a तक और y dx। y क्या है? y है √/a² - x², यहां से y निकाल लो, है ना, y √/a² - x² dx। अब फिर से वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, क्या? x/2 √/a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये कहाँ से आ गया सिमर सूत्री? ये वही है, फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा आप, यही वाली, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें a से a/√2 रख देना है, तो a/√2 पहले रखोगे, तो ये हो गया a/2√2 और इधर हो गया a² - अच्छा टाइम हो गया बच्चों का, 1 सेकंड, 1 सेकंड जरा, योगा, ओहो आगे जो चेंज कर देता हूँ बच्चों को परेशानी हो जाती है। a² माइनस अच्छा, इधर आपने रख दिया a/2√2 हो गया, और इधर हो गया आपका a² - x², तो a² - x हो गया a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/√2a, तो a तो कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो इतना काम, वैसे a/2 और इधर हो गया आपका √/a² - a²/2, ठीक है, और माइनस a²/2 साइन इनवर्स 1, ये सारे वैल्यूज को रख लो, ठीक है। a/2√2 इधर हो गया आपका a²- a², रूट, यहाँ रूट के अंदर था ना बेटा, ये रूट के अंदर, इधर रूट था ना, रूट को हमने छोड़ दिया, तो 2a² हो गया, तो a/√2, ठीक है, प्लस देख लेना कैलकुलेशन एक बार घर पर भी देख लेना, कुछ गड़बड़ ना हो, तो सब सही रहेगा, तो ठीक आएगा आंसर। तो a/2 ओके, और ये हो गया आपका a/√2, ठीक है, a/√2 माइनस a² 2 साइन इनवर्स 1 को π/2,
2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, और कुछ नहीं करना। तो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 4 और पाई ए स्क्वायर बाय 8, पाई ए स्क्वायर बाय 8, और इधर हो गया आपका माइनस ए स्क्वायर बाय 2√2, ए स्क्वायर बाय 2√2। कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी घर पर भी देख लेना, ठीक है। पाई ए स्क्वायर बाय 4, इन सबको एक साथ जो जो क्लब हो सकते हैं उनको एक साथ करके करोगे, आंसर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी द आंसर।